हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। आज है 29 जून और आज हम बात करेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। साथ ही हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें आपका सही आंसर जो था वो था ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया, हर्बल रोड प्रोजेक्ट्स योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई। तो दोस्तों, यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो भी ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा ही ये भी शुरू की गई। हर्बल रोड प्रोजेक्ट्स योजना हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। इस योजना के अंतर्गत योगी आदित्यनाथ द्वारा जो भी हाईवेज हैं, जो उसके किनारे 24 तरीके की जड़ी बूटियों वाला पौधा लगाया जाएगा, जिसमें आपके नीम, तुलसी, पीपल आदि ये सब सम्मिलित हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एट वन क्लिक पहल किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुजरात की सरकार द्वारा। ठीक, गुजरात की सरकार द्वारा एट वन क्लिक पहल की शुरुआत की गई। यह योजना गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी जी हैं। कौन? विजय रूपानी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा यह योजना की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि यह योजना 26 जून को लॉन्च की गई और किस लिए लॉन्च की गई? MSMEs और औद्योगिक इकाइयों के लिए नगद सहायता पहल शुरू की गई है और यह एक ऑनलाइन सहायता पटल है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य राज्य के जीवांत को बहाल करने हेतु इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार MSME व्यापारियों, बड़े उद्योगों और व्यवसायों जैसे क्षेत्र को प्रेरित करेगी। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टायर कंपनी ने आंध्र प्रदेश में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कमीशन किया। तो यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, अपोलो। अपोलो टायर ने आंध्र प्रदेश में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कमीशन किया। आपको बता दें कि 2016 के समझौते के हिसाब से 2016 के जो समझौता ज्ञापन के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार और अपोलो टायर के बीच एक हस्ताक्षर किया गया था, जिसके तहत कंपनी ने राज्य के चित्तूर जिले में अपनी नई विनिर्माण कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया था और इसकी आधारशिला 9 जनवरी 2018 को ही रखी जा चुकी थी। ठीक, वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि यह प्लांट 256 एकड़ में फैला हुआ है। कितना? 256 एकड़ में यह प्लांट फैला हुआ है। यह विश्व स्तर का अपोलो विनिर्माण की 7वीं और भारत में 5वीं विनिर्माण इकाई है। विश्व स्तर की 7वीं और भारत में 5वीं, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और यह उच्च विनिर्माण संयंत्र के लिए घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों को पूरा करेगा। ठीक, अब एक चीज़ और यहाँ पे नोट करने लायक है कि कंपनी में लगभग 800 लोगों को नियुक्त किया गया है। कितने लोगों को? जो रोजगार दिया गया है वो 800 लोगों को इस समय दिया गया है। और इसका जो टारगेट है वो 2022 तक 15,000 यात्री कार टायर और 3,000 ट्रक बस रेडियल उत्पादन प्रतिदिन करने का लक्ष्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 के प्रसार को निर्धारित करने के लिए सीरो सर्वे कहाँ शुरू किया गया। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समय अरविंद केजरीवाल जी हैं और उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया। उनके द्वारा यह उनके आदेशानुसार दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा। ठीक, यह सर्वे NCDC और दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। किसके द्वारा? NCDC और दिल्ली की सरकार मिलकर इसको संयुक्त रूप से इस सर्वे को करेगी।
और जिले की टीमों को एनसीडीसी प्रशिक्षकों द्वारा आरोग्य सेतु और इतिहास ऐप का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस ऐप का? इतिहास ऐप और आरोग्य सेतु ऐप। ठीक। अब सीरो सर्वे क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि सीरो सर्वे में एक व्यक्ति के रक्त के नमूने में एंटीबॉडी की उपस्थिति का निर्धारण किया जाता है। फिर से बोल दे रहा हूँ, सीरो सर्वे में एक व्यक्ति के रक्त के नमूने में एंटीबॉडी की उपस्थिति का निर्धारण किया जाता है और एक व्यक्ति के रक्त के नमूने में कोविड-19 इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी की उपस्थिति कोविड-19 वायरस के पिछले प्रभाव की ओर संकेत करती है। ठीक। और सीरो सर्वे एनआईवी द्वारा विकसित एलिसा आधारित एंटीबॉडी किट का उपयोग सर्वेक्षण के लिए किया जाएगा और एनआईवी की एंटीबॉडी किट को कोविड कवच एलिसा के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से? एलिसा के नाम से हम जानते हैं। ठीक, जिसे हम कोविड कवच भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह स्थान जहां की हल्दी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सांगली। सांगली महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जहाँ की हल्दी को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक। और आपको बता दें, सांगली एक ऐसा शहर है जहाँ पे किर्लोस्कर वाड़ी का औद्योगिक शहर माना जाता है। उद्योगपति लक्ष्मणराव किर्लोस्कर ने अपना पहला कारखाना यहीं पर शुरू किया गया था और उच्च गन्ना उत्पादन के कारण भारत का चीनी का कटोरा भी इसे हम कहते हैं। अब आपको बता दें जीआई टैग का लाभ क्या होता है। तो जीआई टैग इस, जैसे सांगली को अभी सांगली के हल्दी को जीआई टैग मिला है तो इससे सांगली की हल्दी को सांगली ब्रांड के नाम से अब जाना जाएगा। ठीक। और पूरे भारत के साथ साथ विदेश में भी ये बेचा जा सकेगा, मतलब कि यह इसका जो व्यापार होगा वो अब पूरे भारत के साथ साथ विदेश में भी इसका व्यापार किया जा सकेगा और कोई अन्य कंपनी अथवा कोई अन्य व्यक्ति सांगली हल्दी को इसके नाम से बिक्री नहीं कर सकेगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय सांगली के नाम से ही पहचान प्राप्त होगी। ठीक। मतलब साफ है कि सांगली हल्दी या किसी भी चीज़ को अगर जीआई टैग प्रदान हो गया है तो उसको एक मान्यता प्राप्त हो जाती है और वह विदेश और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रुपया $1 के मुकाबले टूटकर कितने पर पहुंचा। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा, 69.10 रुपीज़। ठीक। तो 69.10 रुपीज़ अभी आपका भारतीय रुपया $1 के मुकाबले टूटकर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इसका गिरावट का कारण क्या है। तो इसकी गिरावट के कारण अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार बढ़ने की आशंकाओं के चलते भारतीय रुपये पर दबाव बना रहा है। ठीक। वहीं दूसरा कारण जो है वो अमेरिका द्वारा चीन सहित सभी सहयोगी देशों से ईरान से कच्चे तेल का आयात 4 नवंबर तक बंद करने को कहा गया है। मतलब अमेरिका जो है वो चीन सहित सभी सहयोगी देशों से ईरान से कच्चा तेल ना ले, कच्चा तेल का आयात ना करे। वो जो है अमेरिका ये चीज़ की सभी देशों से रिक्वेस्ट कर रहा है। कब तक? 4 नवंबर तक। और इस घोषणा से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है और डॉलर की कीमतों में वृद्धि हुई है। जायज़ सी बात है, अगर डॉलर की कीमतों में वृद्धि होगी तो रुपया आपका कमज़ोर हो जाएगा। और वहीं एक कारण और भी है कि मंथ एंड में आय मार्केटिंग कंपनियां डॉलर की मांग बढ़ा देती हैं और इसलिए भारतीय रुपया कमज़ोर हो जाता है। ठीक। तो इसलिए भारतीय रुपया इस समय कमज़ोर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एफएटीएफ ने हाल ही में किस देश को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। तो एफएटीएफ का पूरा नाम पहले लिख लीजिए, फाइनेंशियल एक्शन टेकन फोर्स। ठीक। तो आतंकी फंडिंग का आरोप लगा था पाकिस्तान पर। एफएटीएफ ने पिछले वर्ष पाकिस्तान को निगरानी सूची में शामिल किया था और इस बार उसने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। पाकिस्तान पर भारत समेत तमाम देशों ने आतंकी फंडिंग को लेकर आरोप लगाया था, जो कि वो जैश मोहम्मद और अलकायदा जैसे संगठन को वो
आतंकी फंडिंग करता था। ठीक, अब आपको बता दें FATF का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य मानकों को निर्धारित करके साथ ही धनाशोधन, आतंकी वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से जुड़े अन्य खतरों से निपटना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर को मंजूरी मिली है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जर्मनी। तो जर्मनी और भारत के बीच नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इस संयुक्त घोषणा से भारत और जर्मनी के बीच विमान परिवहन में कारगर साबित होगा और यह समझौता दोनों देशों के बीच नागर विमानन संबंधों में ऐतिहासिक है और इससे दोनों देशों के बीच अधिक व्यापार, निवेश, पर्यटक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की क्षमता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जर्मनी में जारी जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत की तरफ से किसने एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सौरभ चौधरी। तो सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में यह अपने मेडल अपने नाम किया है और फाइनल में 245 के स्कोर के साथ यह नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि पिछले वर्ष जर्मनी में जूनियर विश्व कप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और ये जूनियर वर्ल्ड चैंपियन और यूथ ओलंपिक चैंपियन भी हैं। भारत के लिए इन्होंने इस वर्ष ओलंपिक का तीसरा कोटा निश्चित किया। पिछले वर्ष यही अपूर्वी चंदेला और अंजुम मुंगदिल ने कोरिया में ISSF विश्व चैंपियनशिप में 2 कोटा दिलाया था। यह दिल्ली में इस समय वर्तमान में दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में खेला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने UPSSF के संगठन से मंजूरी दे दी है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की सरकार। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने UPSSF के गठन को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि यह गठन CIF के आधार पर किया जाएगा और इसका प्रशिक्षण भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तरह ही खास होगा। यह मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक स्थान, बैंक व अन्य वित्तीय स्थानों के साथ जनपदीय न्यायालय की सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया है। पहले चरण में 5 बटालियन का गठन होगा और इसका मुख्यालय लखनऊ में होना सुनिश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम भंडारण क्षमता 65 लाख टन बढ़ाने के लिए कितने स्थानों को चुना गया। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2 स्थान को चुना गया है। ठीक, तो इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 स्थानों को चुना है और यह नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो पहला स्थान किसे चुना गया है? पहला स्थान उड़ीसा में चांदी खोल को चुना गया है, वहीं दूसरा स्थान कर्नाटक में पदुर को चुना गया है। ठीक, चांदी खोल में 40 लाख अतिरिक्त पेट्रोलियम भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी और वहीं पदुर में 25 लाख टन भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। ठीक, तो 25 लाख टन पदुर में और 40 लाख चांदी खोल में, ये आप नोट कर लीजिएगा। 40 लाख जो है ये चांदी खोल में और 25 लाख टन पदुर में। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। वहीं पे आपको एक चीज़ और बता दें कि दोनों केंद्रों के निर्माण से देश में तेल भंडारण क्षमता अतिरिक्त 12 दिन की और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम अपने 2 क्वेश्चंस का। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस का। तो दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने जेलों में महिलाएं नामक रिपोर्ट जारी की है। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय महिला बैंक BMB की स्थापना कब व कहाँ हुई। यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों जाइए हमारे कमेंट बॉक्स में और अपना आंसर टाइप कीजिए और किसी भी तरीके की अगर क्वेरी हो आपको या कोई क्वेश्चन ना समझ में आता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उससे पूछ सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे
और इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।